हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। शाम का वक्त है, शाम के बज चुके हैं 7 और यहाँ मैं बना रही थी साग। साग को मैंने बॉईल कर लिया है, तड़के की भी सारी तैयारी कर ली थी। प्याज टमाटर वगैरह कट कर लिए हैं, हरी मिर्ची लहसुन और अदरक को भी पीस लिया है। तो साग भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। और यहाँ हस्बैंड कट कर रहे थे गाजर खाने के लिए, तो खुद भी खा लेंगे और बच्चों को भी दे देंगे। और यहाँ मैंने साग का जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी निकाल दिया। अभी साग को घोटना है। और ये देखिए लकड़ी का है मेरे पास ये घोटने का, तो इसी से मैं साग को अच्छे से मैश करूँगी, यानी घोट लूँगी। तो घोटने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। मिक्सी में मैं इसलिए नहीं करती, मिक्सी में फिर ज़्यादा बारीक सा हो जाता है, वो फिर अच्छा भी नहीं लगता, बिल्कुल पेस्ट बन जाता है मिक्सी में। इसलिए मैं हाथ से ही इसे अच्छे से घोट लेती हूँ और फटाफट से बना लेते हैं साग। उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियां। तो यहाँ हस्बैंड ने देखिए गाजर कट कर ली है, बच्चे भी खा लेते हैं, इनको कटी हुई मिल जाए तो। वैसे तो ये नहीं खाते हैं। और पिछली जो वीडियो आई थी ये उसी के आगे की वीडियो है। बीच में काफ़ी सारा गैप हो जाता है कई दिनों का, क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ मैंने साग को थोड़ा सा घोट लिया और इसी टाइम मैं बेसन इसमें ऐड कर देती हूँ, अलग से पानी में घोल के नहीं डालती हूँ। तो जब घोटती हूँ साग को तभी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ जो भी आप मिलाते, कुछ गेहूं का आटा मिलाते, कोई बाजरे का, पर मैं इसमें बेसन में ऐड करती हूँ। तो बेसन डाल के मैंने देख लिया, अच्छे से इसे घोट लिया है। तो घोटने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने बिल्कुल बारीक कट नहीं किया था साग को, मोटा मोटा ही काट के बॉईल किया था। अगर बारीक कट करके डाल ले तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है घोटने में, पर मैंने साग को मोटा मोटा ही काटा था उबालने से पहले। तो यहाँ साग घुट चुका है। उसके बाद यहाँ मिक्सी जार में मैंने पीस ली थी मिर्च, तो इनको मैंने दूसरी कटोरी में निकाल लिया है। अभी साग को बनने के लिए रख देते हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर महिलाएं पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देती हैं, लेकिन एक दिन जब आईने में खुद को देखती है तब समझ आता है कि आखिर मैं खुद के लिए क्या हूँ, आज तक मैंने खुद के लिए किया क्या है। एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंस महिला जन्म से पैदा नहीं होती, बल्कि अपनी छोटी छोटी आदतों को इम्प्रूव कर, अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाकर अपनी पूरी ज़िंदगी बदलती है और स्मार्ट और कॉन्फिडेंस बनती है। आप जहाँ हो, जो हो, जैसी हो, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और अपनी उसी रियलिटी के साथ अपने अंदर छोटे छोटे से सुधार लाकर हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। 30+ के बाद मैंने घर बैठे अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत की। बहुत सारी बहनें कहती है कि हम काम तो करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ, लेकिन घर बैठे अर्न भी करना चाहती हूँ। तो फिर से कहूँगी कि सबसे पहले अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। स्टिचिंग सीखकर, पार्लर का कोर्स सीखकर घर में ही लोगों को अपनी सर्विस को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यह भी एक ऑप्शन है जहाँ पर हम अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को हेल्प करके कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से बदलाव लाकर हम सच में अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। बाकी चीज़ें दुनिया में भले ही पीछे छूट जाए, लेकिन हमारे लिए हमारी हेल्थ सबसे पहले है। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो हमारा सबसे अधिक साथ निभाती है, इसलिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। और हेल्थ की रियलिटी का हमें तब पता चलता है जब हम बीमार होते हैं, हम इतना वीक हो जाते, उसी के बाद हमें अपनी हेल्थ की रियलिटी पता चलती है कि सबसे अधिक दुनिया में कुछ ज़रूरी है तो वो हमारी हेल्थ है। हर दिन अपने लिए कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा ज़रूर निकालें। वॉक पर जाना, एक्सरसाइज करना, यह चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समय रहते खुद भी जागरूक होना और लोगों को भी जागरूक करना। यदि हेल्थ सही नहीं है तो आप चाहकर भी किसी काम को कंप्लीट नहीं कर सकती। सच में घर में दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, कितना भी बिजी क्यों ना हो, कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, समय को मैनेज करना सीखना चाहिए। हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, इसे डिसाइड करना, उस पर काम करना हमें जीवन में आगे ले जाता है। ज़रूरी नहीं है कि
एक बार में हम बहुत बड़े स्टेप लें, छोटे छोटे से स्टेप ही हमें जीवन में आगे की ओर ले जाते हैं। हमारा सबसे अधिक समय बर्बाद होता सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेना और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दूसरों की लाइफ देखना, व्हाट्सएप के मैसेज को चेक करना, और इस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिख जाती जो हमारा पूरा का पूरा मूड ख़राब कर देती, पूरी सुबह हमारी ख़राब हो जाती पूरे तरीके से। खुद को सोशल मीडिया से तो हम अलग नहीं कर सकते, तो ये तो संभव नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरी एक छोटी सी आदत है कि सुबह उठने के साथ मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करती और सबसे पहले मैं सुबह के अपने इम्पोर्टेंट काम निपटाती हूँ। और सुबह का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बच्चों को स्कूल भेजना और हस्बैंड को। तो ये काम निपटाने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करते हुए ही मैं फ़ोन देखती हूँ। उसी टाइम पे मुझे जिन लोगों की वीडियोस पसंद होती है मैं उनकी वीडियोस को देखती हूँ, और कुछ जो मुझे सर्च करके देखना होता है वो मैं सर्च करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और कुछ मुझे जो मोटिवेशनल वगैरह सुनना होता है वो मैं अपना ईयरफोन लगा के काम भी करती रहती हूँ और अपना जो मुझे अच्छा लगता है वो सुनती भी रहती हूँ। कहने का छोटा सा मतलब है कि कहाँ रुकना है ये हमें पता होना चाहिए। जब हम एक बार फ़ोन उठा लेते हैं तो सच में हमारे लिए रुकना पॉसिबल नहीं होता, कई घंटे निकल जाते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और कई दिनों पहले मैंने एक इम्पोर्टेंट वीडियो देखी थी, किसी डॉक्टर की थी, उनका नाम मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम सब होम मेकर्स या वुमेंस के साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है बहुत चीज़ों को हम भूलने लगते हैं। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हम रख कर भूल जाते हैं कि हमने उसे कहाँ रखा था। ढूंढने में सारा का सारा दिन निकल जाता है। इसका एक कारण यह होता है कि जब हम नई चीज़ों को सीखना बंद कर देते हैं हमारा दिमाग धीरे धीरे डल होने लगता और हमें भूलने की बीमारी होने लगती। इसलिए जब मन में यह सवाल आए कि अब सीख कर क्या करूँगी, अब तो सारी ज़िंदगी निकल गई, सबसे पहले खुद से कहिए कि हमें खुद को अपग्रेड करने के लिए सीखना है। एक स्टडी हुई है कि जो लोग जितना अधिक सीखते रहते हैं उनका दिमाग उतना ही अधिक जवान बना रहता, और कम एज में भी जो लोग सीखना छोड़ देते हैं उनका दिमाग जल्दी बूढ़ा होने लगता है, उनमें भूलने की बीमारी होने लगती है। अब से यह सोचना बंद कि मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे सीख के करना ही क्या है, तो ये सोचना बंद कीजिए और छोटी से छोटी चीज़ जिसमें इंटरेस्ट हो, सीखने का मन हो, उसे सीखना शुरू कीजिए अपनी ग्रोथ के लिए। जिस दिन से हम सीखना छोड़ देते हैं हमारे दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम होने लगता है। हमेशा हम यह सोचने लगते हैं कि खुद को बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सच यह है कि खुद को बदलना बहुत मुश्किल नहीं होता, बल्कि मुश्किल होता है कि हर एक पल एक अच्छी आदत को चुनना। खुद को बदलना मुश्किल नहीं होता, बल्कि मुश्किल होता है छोटी छोटी आदतों को चुनना। सही आदतों को चुनना। स्मार्ट बनने के लिए महंगे कपड़े या महंगे मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़रूरत होती है हमारी एक मजबूत सोच और हर रोज़ अपने लिए गए छोटे छोटे से डिसीजन की। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट तो बच्चों को स्कूल भेजना, लेकिन उसके साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल करके मेडिटेशन, योगा करना, एक्सरसाइज करना। अपने ऊपर आज जो हम इन्वेस्ट करते हैं वह हमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती है। 90% जो लेडीज़ होती है आफ्टर 14 उनमें वीकनेस आने लगती है, बॉडी पेन होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम खुद को सबसे अधिक इग्नोर करते हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। पर मैंने अब अपनी हेल्थ को लेकर चीज़ों को सीखना शुरू किया है, चाहे वह मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ। मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी शुरू की, उनके नोट्स बनाने शुरू किए। इसी को तो ग्रोथ कहते हैं, अपने लिए एक छोटा सा सही फैसला ले लेना। और जब तक हम खुद की कदर नहीं करते तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है
जो हमें इज्जत दे, हमारी कदर करे, क्योंकि खुद को हम जैसा देखते हैं, जैसा समझते हैं, पूरी दुनिया हमें उसी लायक समझती है। हम खुद को कमज़ोर समझते हैं तो दुनिया हमें कमज़ोर समझती है। खुद को डरा हुआ महसूस करते हैं तो दुनिया हमें डराती है। सिंपल सा फंडा है कि हम अपने आप को जिस रूप में एक्सेप्ट करते हैं, पूरी दुनिया हमें उसी रूप में देखना शुरू करती है। छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर आप हर किसी के बुलाने पर अपना ज़रूरी काम छोड़कर तुरंत पहुंच जाती है तो धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि इसका समय तो उतना कीमती है ही नहीं, मैं जब चाहे इसे बुला सकती हूँ। लेकिन जिस दिन आप प्यार से कहती हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं या थोड़ी देर बाद आऊँगी, उस दिन से लोगों को आपके समय की कदर होने लगती है। ध्यान दीजिएगा कि जिस काम में आप खुद को ही बार बार कहती हैं मुझसे नहीं होगा, मैं इसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो लोग भी उसी तरीके से आपको लेने लगेंगे। लोग आपको सीरियस लेना बंद कर देंगे। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखती हैं तो सामने वाला भी उसी नज़र से आपको देखने लगता है। मतलब बिल्कुल साफ है कि यह पूरी दुनिया हमें वैसे ही देखती है जैसे हम खुद को देखते हैं। अपनी लाइफ में जब हम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो सक्सेस हमें अचानक नहीं मिलती, वह रोज़ की छोटी छोटी आदतों से बनती है। हर सुबह लिया गया एक सही फैसला, हर दिन किया गया एक छोटा सा सुधार और धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। अगर आप कुछ नया सीखना या कुछ नया करना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग सिर्फ 10-15 मिनट से कीजिए। उसके बाद आपकी हैबिट होने के बाद वही 10-15 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये था आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।